बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फासरा है और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रोम पे कीपा की एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से इंस्टॉल की जाती है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कीपा के ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि कीपा के ग्राफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके साथ हमारा काम होता है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त। ठीक है, तो मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कीपा क्योंकि खुद से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो मैं एक ही वीडियो में ये कवर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने कीपा की सीरीज़ को जो है वो डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी एक्सटेंशन ऐड करना बताऊंगा और कीपा के ग्राफ के बारे में बताऊंगा, और जो फर्दर एक्सप्लेनेशन हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं कीपा के और पार्ट्स में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएं। ठीक है, सर्च बार में जाके लिख लें कीपा क्रोम एक्सटेंशन, नीचे आ गए। ठीक है, कीपा क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च करें। ये फर्स्ट लिंक जो शो हो रहा है यहाँ पर, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको फिर आपने ऐड टू क्रोम कर देना, ऐड एक्सटेंशन। आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ला कर पिन कर दें। ठीक है, पिन करने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। डायरेक्ट आप अमेज़ॉन के ऊपर आ जाएँ। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर आने के बाद मैं अब आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बता देता हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कीपा के ग्राफ की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कीपा का ग्राफ बेसिकली काम किस तरह करता है। ठीक है, तो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही सेलेक्ट कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है, यहाँ पे नीचे अभी कीपा का ग्राफ जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये कीपा का ग्राफ लोड हो चुका है। ठीक है, मैं ये सारी ऑप्शंस इसमें बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक एक ऑप्शन जो है वो समझा सकूँ और कौन से हमारे काम की ऑप्शन है उनके बारे में बता सकूँ। सॉरी। अच्छा, पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सेल्स रैंक का। ठीक है, सेल्स रैंक, अब आप देख सकते हैं कि इसका सेल रैंक जो है वो इस टाइम पर क्या कितना डाउन है। ठीक है, सेल्स रैंक इज़ बेसिकली आवर BSR। ठीक है, तो जितना आपका BSR जो है वो कम होगा उतनी आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, बेसिकली BSR जो है जिसको हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्स। ठीक है, तो आपकी सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपका BSR कम होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका BSR देख सकते हैं, 11224 ठीक है चल रहा है। तो आपको इससे पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल पर इसकी जो है वो सेल्स हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे हम आ जाते हैं जिसमें है बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स अब बेसिकली होता क्या है, इस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, आप वीडियो ज़रूर जाके विजिट कीजिएगा। उसका मैं लिंक भी जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बाय बॉक्स बेसिकली होता क्या है, बाय बॉक्स इज़ नेसेसरी। जब आप होल सेल का काम कर रहे होते हैं तो आप बाय बॉक्स ही एक मेन चीज़ होती है जो देखते हैं कि बाय बॉक्स इज़ रोटेटिंग और नॉट। बाय बॉक्स इज़ बेसिकली योर ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट का बटन जो आपके अमेजोन पे शो हो रहा होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बाय नाउ, ये आपका बेसिकली बाय बॉक्स होता है। ठीक है, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं इस पोर्शन को। तो बाय बॉक्स रोटेशन जो होती है, हम देखते हैं कि बाय बॉक्स आइदर रोटेटिंग बिटवीन द सेलर्स और नॉट। ठीक है, कि बाय बॉक्स अब इस लिस्टिंग के ऊपर जो है 14 सेलर्स जो हैं वो मीटू करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये बाय बॉक्स जो है इन 14 सेलर्स में से जो है वो रोटेट कर रहा है कि नहीं, मतलब पास ऑन हो रहा है कि नहीं, किन किन को पास ऑन हो रहा है। हम बाय बॉक्स पे चेक ये करते हैं, ऑलमोस्ट कंसिडर ये किया जाता है कि 4 to 5 पर्सन को जो है वो बाय बॉक्स मिल रहा हो विद इन 24 आवर्स या 1 डे तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर यही है कि आप उसको 1 डे तक कंसिडर करें। ठीक है, कोशिश करिए कि बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है वो 50% से ऊपर ना हो। ठीक है, जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं 50, कोई ऐसा सेलर उस पर ना हो कि जो 50% से ज़्यादा की बाय बॉक्स जो है वो रोटेशन ले जा रहा हो। ठीक है, ये फर्दर मैं आपके साथ डिटेल में जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये सिर्फ ग्राफ के ऊपर जो ये ऑप्शन मौजूद है मैं इनके बारे में बता देता हूँ, जोन जोन सी ज़रूरी ऑप्शन है जो हम अमेजोन पे रहते हुए चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अमेजोन के ऑप्शन के ऊपर। अच्छा, अमेजोन, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वाहिद एक ऑप्शन है जो जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन आपको शो हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि इस लिस्टिंग में अमेजोन खुद भी सेलिंग कर रहा है। ठीक है, आपको फिर से बता दूं, जिस लिस्टिंग के ऊपर आपको अमेजोन का ऑप्शन शो हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि उस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन खुद भी सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर अमेजोन जो है वो खुद भी सेलिंग कर रहा हो। आप कर सकते हैं लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। ठीक है, अगर तो आपके पास बजट ठीक ठाक है, आपने इसकी इन्वेंटरी अच्छी खासी बाय की हुई है, ठीक है, तो आप अमेजोन के साथ किसी हद तक compete कर लेंगे। लेकिन ब्रांड अगर खुद सेलिंग कर रहा है इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, तो तब आप उसके साथ ब्रांड के साथ compete नहीं कर सकते। और नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हम उस लिस्टिंग को जो है वो इग्नोर करते हैं जिसके ऊपर अमेजोन खुद सेलिंग कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है वो प्रेफर ही यही करते हैं कि हम लोग अमेजोन से बाय करें फिर। ठीक है,
तो हम इसीलिए कोशिश किया करें कि जिस लिस्टिंग के ऊपर आपको अमेज़ॉन शो हो तो आप उसको अवॉइड किया करें, या अगर जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेज़ॉन बैठा हुआ भी है, ठीक है, तो वो 3 मंथ्स पहले हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि 3 मंथ्स पहले अगर अमेज़ॉन आया हुआ है, ठीक है, तो इट्स फाइन, हम उस लिस्टिंग को कंसिडर कर लेते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो करंटली अमेज़ॉन इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है और सेलिंग भी कर रहा है, तो ऐसी लिस्टिंग आप कंसिडर ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद हम न्यू के ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। ये न्यू आपकी बेसिकली जो है ये प्राइस होती है, ठीक है। प्राइस की हिस्ट्री होती है, ये आपकी ये लास्ट 3 मंथ्स की हिस्ट्री अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 1 की ये आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि प्राइस कितनी अप एंड डाउन हुई हुई है, ठीक है। ये न्यू का ऑप्शन जो है ये आपको बेसिकली प्राइस हिस्ट्री बता रहा होता है कि प्राइस हिस्ट्री क्या चल रही थी इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यू थर्ड पार्टी FBA पे। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? जब आप न्यू थर्ड पार्टी FBA के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको इससे पता चलता है कि ये जितने भी ऑरेंज आपको ये डॉट्स जो हैं ये नज़र आ रही हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि बाय बॉक्स जो है वो FBA सेलर्स पे रोटेट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको प्राइसेस बता रहे हैं कि इस टाइम पे जो है FBA सेलर की इस डेट पे इस तारीख पे क्या प्राइस चला रहा था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू थर्ड पार्टी FBM पे आ जाते हैं, ठीक है। उस पर भी हमें आपको इससे भी पता अंदाज़ा लग सकता है कि FBM पार्टी को भी बाय बॉक्स जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अब ये इसके नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, बाय बॉक्स यूज़ लाइक न्यू, यूज़ वेरी गुड, ठीक है। इनके साथ ये वेयर हाउस डील्स वगैरह जो हैं, इनके साथ आपका कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ जो है हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो आपकी जो है सेल्स रैंक आ जाता है, बाय बॉक्स आ जाता है, अमेजॉन देखना होता है खुद है कि नहीं इसमें, प्राइस आ जाती है, बाय बॉक्स रोटेशन आपकी यहाँ पर न्यू थर्ड पार्टी FBA, न्यू थर्ड पार्टी FBM, ये चीज़ें आप जो है वो नोटिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है डेटा में जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरह पता चलेगा कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप ये जो लास्ट फ़ोन का ऑप्शन है, आप इस पर आकर इस लास्ट फ़ोन के ऑप्शन को एक दफ़ा सिंगल क्लिक कर दें तो ये खुद ही जो है फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट नाउ जो है अमेजॉन ने इस टाइम पे बाय बॉक्स जो है वो विन किया, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि बाय बॉक्स आप कोशिश करें कि आपको मतलब 4 से 5 लोगों को जो है वो बाय बॉक्स मिल रहा हो, ठीक है, विद इन 24 आवर्स या 1 डे तक भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट 50% से ऊपर जो है आपकी कोई भी, ये आपका वॉन देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और ये देखें यहाँ पे ये 60%, 68% जो है वो अमेजॉन बाय बॉक्स की जो है वो सेलिंग ले जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि 4 से 5 लोगों के बीच में बाय बॉक्स की रोटेशन होनी चाहिए। 50% से ऊपर कोशिश करिएगा कि बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो ना हो, ठीक है, किसी भी सेलर की। और फिर एंड में आ जाते हैं रिव्यू काउंट्स के ऊपर, ठीक है। रिव्यू काउंट्स जो हैं इसके जित आप फिर वो डिपेंड करता है कि अगर तो 5 लोगों को मिल रहा है बाय बॉक्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, या 6 को मिल रहा है, 7 को मिल रहा है, फिर आप उनके रिव्यू काउंट भी आप देखते हैं, ठीक है, कि रिव्यू काउंट जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग के ऊपर जिन लोगों के बीच में जो है बाय बॉक्स की रोटेशन हो रही है, उनके पास उनके जो रिव्यू काउंट्स हैं वो कम होने चाहिए, ठीक है। अब ये 9630 वाला आप कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, अपना कंपटीटर। आप ये 7900 वाला कंपटीटर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस तरह के ये 6 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, ठीक है, इस तरह के लोग जो हैं आप कंसिडर कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को। तो बाय बॉक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, इसके कीपा के ग्राफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। वेरिएशंस के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और कीपा जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि खुद से एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक में जो है आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कीपा के ग्राफ का, और कीपा की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल किस तरह होती है उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड करूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ कीपा के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।